हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर किसी कर्व पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात की जाए, जैसे ये, देन दिस लेंथ, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट Q है, वहां से लेकर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेकिन अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट मेंशन्ड नहीं है, तब उस सिचुएशन में ये जो टेंजेंट है पॉइंट P पर, वो जहां पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, इस केस में ये पॉइंट T है। दिस लेंथ PT इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। और अगर मैं P पर नॉर्मल बनाऊं और जहां पर ये नॉर्मल एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, ये पॉइंट N, दिस इज लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब सब टेंजेंट और सब नॉर्मल, ये हो सकता है कि आपने पहली बार वर्ड सुना हो। तो क्या करेंगे, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वहां से हमने एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और उसको बोल दिया ये पॉइंट S। तो ये S से लेकर ये T तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। और S से लेकर N तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। आई एम श्योर आपको इसका मीनिंग तो क्लियर हो गया। अब ये लेंथ आती कितनी है, कैसे आती है, ये सोचने के लिए मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूं। वीडियो को पॉज करिए और सोचिए। चलिए भाई, देखिए, ये जो पॉइंट P है, ये कर्व पे है, कर्व y इक्वल टू fx। अब इसको मैं y1 लिखूं या f ऑफ x1 लिखूं, बात तो ऑब्वियसली सेम है। ये जो कर्व का x1 पर डिफरेंशिएशन आएगा, दैट गिव्स अस द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अगर ये टेंजेंट का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, तो टेन थीटा क्या हो गया, f डैश x1 इन ट्रायंगल PTS sin theta will be perpendicular, which is PS upon PT। PS क्या है, ये जो लेंथ है, that will be the y coordinate of this point P, obviously with the modulus। मॉड्यूलस हम बाद में लगा लेंगे। इस केस में तो सब चीजें फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, स्लोप भी पॉजिटिव है, सो एवरीथिंग इज पॉजिटिव ऑलरेडी। क्योंकि हम लेंथ की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने मॉड्यूलस वाली बात कही। तो PS तो हो गया यहां से y1। अगर मुझे साइन थीटा मिल जाए तो PT मिल जाएगा। टेन थीटा ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, टेन थीटा से साइन थीटा निकाल लेते हैं। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस एक्सप्रेशन से PT इज PS अपॉन साइन थीटा और PS है y1। तो ये आ गई लेंथ ऑफ टेंजेंट। एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि अपन ने जो फोटो बनाया है उसमें y1 भी पॉजिटिव है और f डैश x1 भी पॉजिटिव है। हो सकता है कि दोनों नेगेटिव हो या दोनों में से कोई एक पॉजिटिव हो। लेंथ की बात कर रहे हैं तो हम मॉड्यूलस लगा लेंगे, और जिस तरीके से हमने ये लेंथ PT निकाली है, वैसे ही आप PN, ST, SN ये निकाल सकते हो। चारों आते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट,
लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा, 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इसको फाइंड करिए फटफट। चलिए भाई डायरेक्टली आंसर लिखते हैं क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं करने के लिए। x1 जो पॉइंट है वो तो -1 है, उसके करस्पॉन्डिंग y1 आ जाएगा -5। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो यहां से हमारा f डैश x1 10 आ गया। अब इसके बाद तो सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ये आ गई उसकी वैल्यू, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट लेंथ ऑफ नॉर्मल and length of subnormal is this। क्लियर, फॉर्मूला याद कर लिया। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, लेट्स से द पॉइंट इज x1, y1, तो y1 हो जाएगा यहां पर ये। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज दिस। अब ये b से b कटा, e⁻ x1/a से ये वाला एक्सप्रेशन कैंसिल हो गया, सिर्फ ये a बच रहा है, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट आ गई मॉड a। अब ये कांस्टेंट है, ये कहाँ डिपेंड कर रहा है, x1 या y1 पे। जो प्रूव करना था हो गया। आगे बढ़ते ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, इस केस में आंसर क्या आ रहा है, मॉड a। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया है देख लीजिए भाई। π/3 पर ये x की वैल्यू विच इज x1 इज दिस, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, y1 की जरूरत पड़ेगी। अब f डैश x1 निकालना है, मतलब dy/dx पैरामेट्रिक फंक्शन है, पता है ना कैसे निकालते हैं। तो dy/d विल बी a sin थीटा, dx/d इज a into 1 प्लस cos थीटा। हमें निकालनी है इसकी वैल्यू एट π/3। तो ये वैल्यू आ गई 1/√3। लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला हमको ऑलरेडी पता है, y1 a/2 आया, √3 से √3 कटा, ये 2 से 2 कटा, फाइनल आंसर आ गया मॉड a। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।